सिडनी टेस्ट में जो रूट ने सेंचुरी बनाई, स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी बनाई, तो संजय मंजरेकर को एक मरतबा फिर विराट कोहली की याद आई। द संजय मंजरेकर विराट कोहली सागा। ये भी क्या अजीब दास्तान है। ये ना बेसिकली माइंडसेट्स का इशू है, क्रिकेट की जनरेशन्स का डिफरेंस है जो आपको इन दोनों के बीच में ना फड्डे की सूरत में नज़र आता है। संजय मंजरेकर ने बेसिकली ये कहा है, उन्होंने बेसिकली ना विराट कोहली की जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट है ना उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है। संजय मंजरेकर ये कहते हैं कि यार मायूसी इस बात की है कि विराट ने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फ़ैसला किया, कंप्लीट क्रिकेट नहीं। इनफैक्ट ही सेड कि विराट कोहली ने जो टॉप ऑर्डर के लिए किसी भी बैट्समैन के लिए सबसे आसान फॉर्मेट है ना इन दिनों ओडीआई क्रिकेट, उससे रिटायरमेंट नहीं ली। जो मुश्किल फॉर्मेट्स हैं जैसे टेस्ट क्रिकेट हो गया उससे रिटायरमेंट ले लिया। प्लस ये भी कहा कि विराट कोहली के पिछले 5 सालों में 31 की बैटिंग एवरेज है। विराट ने कभी ये नहीं सोचने की कोशिश की है, इसके ऊपर काम नहीं किया कि ये फेलियर क्यों आ रहे हैं। ये भी संजय मंजरेकर ने कहा है। एंड प्लस ही सेड कि जो रूट टेस्ट क्रिकेट की नई बुलंदियों को छू रहा है, स्टीव स्मिथ है, केन विलियमसन है, वो जनाब अपने अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो मेरा ध्यान विराट कोहली की तरफ जाता है। वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं। रिटायरमेंट से पहले के 5 सालों में 31 की उनकी बैटिंग एवरेज थी और उन्होंने ये भी समझने की कोशिश नहीं की कि भाई ये फेलियर क्यों हो रहा है। कोहली ने मुकम्मल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली होती तो ये बात ज़्यादा जिसे कहते हैं डाइजेस्टेबल होती, समझ भी आती कि भाई सारी क्रिकेट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट्स जितने भी तीनों फॉर्मेट्स हैं उनसे रिटायरमेंट ले लिया है। ओडीआई से ली है, वो कहते हैं वो ओडीआई खेलते रहना, कहते हैं ये ज़्यादा मायूस कुन है, ये आसान फॉर्मेट है, इसलिए मुझे इस फैसले से ना कोहली के वो आई एम नॉट दैट फील, मतलब मैं ईजी फील नहीं कर रहा, मुझे मायूसी हुई है। प्लस ही सेड कि यार इतना फिट है, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी, जाता टेस्ट क्रिकेट में नहीं कुछ कर रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता, कोई रन शंस करता, कॉन्फिडेंस वापस लाता, फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के किसी टूर पे जाके रन्स करने की कोशिश करता, अल्लाह लाते खैर सल्ला, इसका सारा हिसाब किताब चल पड़ता। यार टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट विराट कोहली ने मतलब खुद नहीं ली थी, उनसे ज़बरदस्ती ली गई थी, ये बात अब ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ना। संजय मंजरेकर और विराट का ना जो असल बीफ है वो स्टार्ट हुआ था 2018-19 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 2018-19 का वर्ल्ड कप था, उसमें ना संजय मंजरेकर ने बेसिकली जडेजा के ऊपर रविंद्र जडेजा को कहा था बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर है, जुगाड़ू है, आधा तीतर आधा बटेर टाइप का ये क्रिकेटर है, ये फुल फ्लैज टाइप का नहीं है कुछ समथिंग। तो उस पर विराट कोहली ने बेसिकली जडेजा की साइड दी थी एंड ऑल दैट, और वहाँ से मामलात जो है ना वो हीटअप हो गए थे इन दोनों के बीच में। और बताया ये जाता है कि उस टाइम के ऊपर बीसीसीआई ने संजय मंजरेकर को कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज़ दी हुई थी, उन्होंने उस संजय मंजरेकर को वहाँ पर भी कटा दिया था उन ड्यूटीज़ से। अच्छा, वो फिर जारी बात है संजय मंजरेकर फिर ज़्यादा आउटस्पोकन हो गए। संजय मंजरेकर को ये लगता है कि भाई विराट कोहली ने इतनी एक्सीलेंस अचीव कर लिया कि आप उन्हें ब्रूटल किस्म का ना, जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं जज, एग्जैक्ट वर्ड्स, गुड इनफ टू बी जज्ड ब्रूटली, ये हैं वर्ड्स। अच्छा, ये है जनरेशन्स का ना। अब सुनील गावस्कर मॉडर्न डे जो बैटर्स हैं उनको आपने देखा होगा क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक ज़माने में बिशन सिंह बेदी कपिल देव को ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ करते थे। संजय मंजरेकर ने विराट कोहली को तो किया ही किया, उन्होंने तो सचिन तेंदुलकर को भी किया हुआ है। तो वो तो हालांकि संजय मंजरेकर और सचिन तेंदुलकर सेम जनरेशन के क्रिकेटर्स हैं। तो ये संजय मंजरेकर ना बेसिकली इस फ्रेम ऑफ माइंड के हैं कि आपकी टेस्ट क्रिकेट की एक्सीलेंस जो है ना टेस्ट क्रिकेट में, वो डिटरमिन करती है आप कितने बड़े बैटर हैं या कितने बड़े बॉलर हैं या कितने बड़े क्रिकेटर हैं। यार विराट कोहली ट्राइड इज़ बेस्ट, हाँ उसके लास्ट के 5 साल 2020 से 2025 तक के उस तरीके से नहीं गए, उससे पहले तो ही वॉज डूइंग रियली वेल। फिर पता नहीं ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप या 5वां स्टंप या चौथा स्टंप का क्या एक मंतर हुआ विराट कोहली के ऊपर के वो कुछ नहीं कर सके। और आपको पता है 31 की बैटिंग एवरेज है विराट की, कोई 5 सालों में 100 भी मेरा ख्याल है 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। 5 सालों में आप सोचें ज़रा, या 3-4 होंगी मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं है। वरना उससे पिछले के 5 साल किसी में 60 की बैटिंग एवरेज है, किसी में 65 की, किसी में 70 की,
रन्स का अंबार लगा हुआ है, सेंचुरीज़ का अंबार लगा हुआ है, लेकिन वो सब कुछ जो है ना वो 2020 के बाद एकदम से गायब हो गया। तो संजय मंजरेकर को ये भी देखना चाहिए कि ठीक है विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका है, लेकिन आप पूरा सिनेरियो भी तो देखें ना। वो लेना नहीं चाहता था, उसे ज़बरदस्ती ली गई थी। उसके जो दिल्ली के कोच हैं उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, बाकी जो क्रिकेट के एनालिस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है कि विराट कोहली तो इंग्लैंड जाना चाहते थे, वो इंग्लैंड का टूर करना चाहते थे। रोहित शर्मा इंग्लैंड जाना चाहते थे, वो अब जाकर देखना चाहते थे कि भाई क्या हिसाब किताब है उनकी टेस्ट क्रिकेट का। तो विराट के बारे में तो भी कहा जाता है ना कि 2-3 साल की टेस्ट क्रिकेट वो बड़े आराम से खेल सकते थे। तो जब आप बाहर बैठ के ये एनालाइज कर लेते हैं ना कि यार इसकी फ़िटनेस है, 2-3 साल की क्रिकेट ये खेल सकता है, और वो आपको पता भी है कि वो उसका कोई ऐसा मामला भी नहीं था कि रिटायरमेंट लेने का, वो इंग्लैंड का टूर प्लान कर रहा था। इन द मीन टाइम अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो फिर इसका मतलब है रीज़न्स कुछ और हैं। वो रीज़न बेसिकली ये है कि BCCI या जीत अगरकर और इवन गौतम गंभीर भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इनके नेक्सस की वजह से ना वो दोनों साइड पर हुए हैं, रोहित एंड विराट, एंड इट्स प्रीटी मच एविडेंट नाउ। उसके प्रूफ्स भी हैं, उसके बारे में लोग बातें भी कर रहे हैं। तो वो रिटायरमेंट आई नहीं थी, वो बेसिकली रिटायरमेंट ज़बरदस्ती ली गई थी। वरना विराट टेस्ट क्रिकेट को कितना प्रेस्टिजियस समझता है, कितना इम्पोर्टेंट समझता है, और एक बैटर या बॉलर के ओवरऑल कैरियर में टेस्ट क्रिकेट की कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ये तो विराट कोहली का वर्ल्ड T20 2024 के ट्रॉफ़ी हाथ में लेकर स्टेटमेंट है, जिसमें वो यंगस्टर्स को T20 क्रिकेट पर नहीं कह रहा कि आप T20 क्रिकेट खेलें, वो वर्ल्ड T20 की ट्रॉफ़ी वर्ल्ड कप हाथ में उठाकर यंगस्टर्स को ये कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट खेलें। टेस्ट क्रिकेट जो है वो आपको बड़ा प्लेयर बनाती है। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।